सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिका। इजराइल, गाज़ा, फ़िलिस्तीन, मिडिल ईस्ट वॉर अपडेट। क्योंकि इजराइल ने सिर्फ गाज़ा के अंदर जंग नहीं छेड़ी है, आसपास के पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में जंग छेड़ दी है। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आपने अगर हमारे इस चैनल रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हज़रात मोहतरम, अब यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने भी कह दिया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के हमले फ़िलिस्तीन में बढ़ चुके हैं। वेस्ट बैंक पर हद से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और जो फ़िलिस्तीन की टेरिटरीज़ हैं वो अब गाज़ा जैसी होने लगी हैं। उनके हालात गाज़ा जैसे होने लगे हैं। अब आप खुद अपने ईमान की कसम खा के बताइए, यही बात पिछले 15 दिन से मैं कह रहा हूं कि नहीं, कि फ़िलिस्तीन के अंदर नरसंहार हो रहा है। हम लोग गाज़ा पर नज़र गाड़े हुए हैं कि गाज़ा में क्या हो रहा है, उधर इजराइल फ़िलिस्तीन पर भी हमले शुरू कर चुका और ख़तरनाक। अरे फ़िलिस्तीन के इलाकों पर तो अब हवाई हमले कर रहा है इजराइल। तो गाज़ा धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है, बिल्कुल फ़िलिस्तीन की हालत हो चुकी है गाज़ा जैसी। अब ये बात यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ भी बोल रहे हैं। A new front is being opened with a clear objective to turn the West Bank into a new Gaza. In rising violence, delegitimizing the Palestinian Authority, stimulating provocations to react forcefully and not shying to say to the face of the world that the only way to reach a peaceful settlement is to annex the West Bank and Gaza. Yes, without action of the international community, the West Bank will become a new Gaza, and Gaza will become a new West Bank, as settlers' movements are preparing new settlements. Against this backdrop, it's clear that the prospect of a two-state solution, which we have been ritually repeating. मेरे दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि हर 2 दिन में, एवरेज ये है, हर 2 दिन में एक बच्चे को गाज़ा के अंदर नहीं, गाज़ा के अंदर तो नंबर ही नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन के अंदर हर 2 दिन में एक बच्चे को इजराइल कत्ल कर रहा है। यानी फ़िलिस्तीन में भी एक तरह से नरसंहार इजराइल का जारी। उसके बाद दोस्तों, आज फिर से इजराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर हवाई हमला किया फिर से, और इसमें 3 बेगुनाह मारे गए। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर मेरे दोस्तों तस्वीर अब ये देखिए, जो इजराइल के लोग हैं, सेटलर्स हैं, वो फ़िलिस्तीनी इलाकों, फ़िलिस्तीनी गांव में फ़िलिस्तीनियों के घरों के ऊपर, उनके मोहल्लों पर, उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तब से बढ़ी हैं जब से अरब देशों ने पूरी तरह से इजराइल के ऊपर बोलना बंद कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ने गज़ा के अंदर घेराव करके तोड़फोड़ करी, मकानों को तोड़ दिया, सड़कों को उजाड़ दिया, ठीक उसी तरह से अब ये तस्वीर आप देखिए, ये गाज़ा की नहीं, फ़िलिस्तीन की है, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है। रेड तो इजराइल ने करी ही है, लेकिन फ़िलिस्तीनी इलाकों को पूरी तरह से बंजर करने की तैयारी कर ली है। सड़कों को उजाड़ रहा है, घरों को तोड़ रहा है। वहीं इजरायली नेता बेंजीवीर ने कहा है इंटरव्यू में कि फ़िलिस्तीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम फ़िलिस्तीन स्टेट बनने नहीं देंगे। אני כן אומר, זו מדינת ישראל, אין דבר כזה פלסטין. זו שלנו, זו ארצנו. אתם רוצים לחיות כאן? אהלן וסהלן. הפלסטינים הם יקבלו מדינה, ישות. אין דבר כזה, לא מדינה ולא ישות, וראינו מה קרה כשרצו אוטונומיה. אז תתן להם אזרחות ישראלית? לא, גם לא אזרחות ישראלית. מה אתה עושה עם הפלסטינים עכשיו? איזה מעמד הם מקבלים? אז אני אומר לך, הם יקבלו בדיוק את אותו מעמד שהיה להם לפני שנכנסו לחיים שלנו הסכמי אוסלו הארורים. אתה מפרק את הרשות הפלסטינית. אני מפרק את הרשות הפלסטינית. אז מי אחראי על היום? רשות שמלמדת איך... वहीं इजराइल ने यूएन के स्कूल पर एक बार फिर से बमबारी की, जिसमें 14 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा शामिल हैं। उधर बात करें बाहर की, यमन के कई एरिया पर इजराइल और बरतानिया ने हवाई हमले किए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इजराइल गाज़ा के ऊपर ओपन फायर करवा रहा है। देखिए,
उधर गाजा के लोगों को सबूत मिल चुका है। जरा ध्यान से देखिए, अमेरिका के भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है गाजा पर बमबारी करने के लिए। अगली तस्वीर में आप देखिए, इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनी नौजवानों को किडनैप करके उनको नंगा करके हाथ पैर बांधकर आंखों पे पट्टी बांधकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर खुद ही शेयर कर रहे हैं। उधर इजराइल अभी भी पूरी ताकत से, तस्वीर देखिए, पूरी ताकत से बिखरे हुए उजड़े हुए गाजा को और उजाड़ने में लगा है। वहीं इजराइल ने एक पूरे के पूरे इलाके को गाजा के अंदर बम लगाकर उड़ा दिया है। वहीं खुलासा ये हो गया है कि दिसंबर के महीने में इजराइल के सैनिकों ने अपने ही हमले में गाजा के अंदर 3 अपने ही इजरायली कैदियों को कत्ल कर दिया था और इस खबर को लंबे समय तक छुपा कर रखा, लेकिन अब खुलासा हो गया है, यानी हमास सच्चा साबित हो रहा है। मेरे दोस्तों, कतर और इजिप्ट के ऑफिशियल हमास के ऊपर दबाव बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और कतर और इजिप्ट हमास पर दबाव ये बना रहे हैं कि अपनी कुछ शर्तों को छोड़ दे हमास और डील कर ले। खुलासा ये भी हुआ है कि जब इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमास का हमला हुआ, उस वक्त इजराइल की एयरफोर्स बिल्कुल मरी हुई थी, यानी इजराइल की सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट और इजराइल के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार थे। टोटल 4 हवाई लड़ाकू विमान तैयार थे, होने चाहिए थे उससे ज़्यादा, लेकिन सभी फाइटर जेट उस वक्त इधर उधर थे या रिपेयरिंग में थे। साउथ अफ्रीका के ऊपर कई देशों ने इजराइल के इशारे पर प्रेशर बनाया कि इजराइल के खिलाफ आपने जो केस दायर किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, आप वो वापस ले लीजिए। कड़ी धमकी और भारी भरकम प्रेशर के बाद भी साउथ अफ्रीका ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ जो हमने केस दर्ज किया है हम वो वापस नहीं लेंगे। गजा के ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल जो है मोबाइल ट्रैक कर रहा है और सिविलियंस के मोबाइल के डेटा को और उनके कनेक्टिविटी को देखकर डेटा कलेक्ट कर रहा है कि किस जगह मोबाइल जहां ज़्यादा है उस जगह ज़्यादा सिविलियन है। तो ये पता लगाकर कि जिस जगह ज़्यादा फ़ोन के नेटवर्क नज़र आ रहे हैं, इजराइल उसी जगह पर हमला करके सिविलियंस को ज़्यादा से ज़्यादा कत्ल कर रहा है। उधर अरब लीग की मीटिंग हो रही है इजिप्ट के अंदर, गाजा के सिलसिले में मुद्दे पर बात की जा रही है, लेकिन अरब लीग हो या OIC, ये दोनों मुर्दा संगठन है। इनकी नौटंकी यही होती है, 4 दिन मीटिंग करते हैं, खूब बढ़िया खाना खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अय्याशी करते हैं, फिर जॉइंट स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इजराइल का विरोध करते हैं, इजराइल को बमबारी रोकनी चाहिए, इजराइल को जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। लिख लीजिए पहले से ही, यही इनका बयान आएगा। उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति ने हाथ उठा दिए हैं और लाचारी का दुख व्यक्त कर दिया है। सीसी ने कहा कि भूख को इजराइल गाजा के अंदर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद हम बेबस और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल की समर्थक कुछ संगठन इजरायलियों की है, उन्होंने यूके के ही गवर्नमेंट के ऊपर केस दर्ज कर दिया है, बरतानिया में ही। क्यों किया है केस बताता हूँ। याद होगा कि यूके की नई गवर्नमेंट ने इजराइल को 30 हथियार देने पर रोक लगा दी और लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस मामले पर ही केस दर्ज किया गया है बरतानिया में ही, बरतानिया के ऊपर, और मांग की गई है कि तमाम जो हथियार रद्द किए गए हैं इजराइल को देने के लिए वो दोबारा से रवा कर दिए जाए और इजराइल को हथियार दिया जाए। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एकदम डर गए हैं एक ही केस से। उन्होंने कहा है कि आगे से हम किसी भी हथियार पर इजराइल को देने में पाबंदी नहीं लगाएंगे। WHO ने लगभग कामयाबी हासिल कर ली है। 82 से 83% गाजा के बच्चों को पोलियो की खुराक WHO पिला चुका है। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाजा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। हालात सख्त और ख़राब हैं
आप हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मेन चैनल को तो आपने कर ही रखा है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। हालात ख़राब हैं, हालात ख़तरनाक हैं। सच बोलने की वजह से चैनल डिलीट किए जा रहे हैं, सच बोलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हैं। तो ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो, इस वजह से हम दोनों ही चैनल पर एक्टिव हैं। और सही मायनों में बात सच ये है कि मैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।